हमने पिछले वीडियो में एक ब्रह्मांडीय तालाब में एक चक्र के अंदर अनेकों मछली को देखा था जो कुछ इस प्रकार से दिख रहे थे। ये कलाएं सीलिंग पर की गई है। ब्रह्मांडीय तालाब के आगे अभी जो आप जिस चीज को देख रहे हैं वह है एक पौराणिक नागों के राजा। इस अत्यंत विस्तृत नक्काशी में आप उनके मुख को देखिए। माथों पे मुकुट है, कई तरह के अनोखे आभूषण भी पहने हुए हैं जिनमें झुमके, हार, चूड़ियां और बाजूबंद भी है। वे जनेऊ भी पहने हुए हैं जो हिंदू के पवित्र धागा है जिसे बाएं कंधे से कमर तक छाती पर पहना जाता है। अगर आप मुकुट को गौर से देखें तो चारों ओर से कई सर्पसीर आपको दिखाई देंगे। अपने दाहिने हाथ से एक माला और बाएं हाथ से एक कटोरा पकड़े हुए हैं। गोल आकृति जो सर्प के सिर है उसके चारों ओर अप्सराएं हैं। 2 नष्ट हो चुके हैं, 2 अब भी बाकी हैं और ये सब उभरता हुआ बनाया गया है, कोई नक्काशी नहीं। अभी आप मंदिर के हृदय के सामने खड़े हैं जिसे गर्भगृह कहा जाता है। दरवाजे के फ्रेम की चारों ओर देखिए, बारीक नक्काशीदार स्तंभ और सुंदर अप्सराओं की एक श्रृंखला बनाई गई है जो बेहद खूबसूरत प्रतीत होती है। अगर आप सामने से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी आप गर्भगृह के अंदर हैं और बाहर की ओर देख रहे हैं। मंदिर के अंदर भी जटिल नक्काशीदार स्तंभ है। इन नक्काशियों में प्रेमी युगल और अप्सराएं बनाई गई है और ये है गर्भगृह जिसके अंदर आप एक चबूतरानुमा कुर्सी देख रहे हैं। यहाँ पर कभी मंदिर की मुख्य मूर्ति हुआ करती थी जो सदियों पहले गायब कर दी गई, इसलिए अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंदिर किस भगवान को समर्पित है। गर्भगृह के सामने मुख्य हॉल में दोनों साइड 4-4 स्तंभ है। बाहर आते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का दृश्य होगा। अब हम मंदिर के दोनों ओर की गलियारी की ओर चलेंगे जहां आपको विभिन्न प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये है मंदिर का गलियारा जिसे दक्षिण गलियारा कहा जा सकता है, जो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अभी आपको जहां से तीर चीन निकलती हुई दिखाई दे रही है वहां भगवान की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो हमारे चैनल के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो पर मंदिर का लेआउट भी समझ में आ जाएगा। दक्षिण गलियारे में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आप भगवान शिव को हरिहर के रूप में देखेंगे। शानदार ढंग से स्टेज बनाकर भगवान की मूर्त को यहाँ स्थापित किया गया है एक छोटी मंदिर के स्वरूप में। ये है हरिहर जो आधे शिव और आधे विष्णु जी के रूप में जाने जाते हैं। आप ऊपर गुंबद भी देख सकते हैं, यह उभरता हुआ बनाया गया है। ये है पूर्ण स्वरूप। भगवान के यह स्वरूप को हमने बादामी में भी देखा था। थोड़ा सा आगे जाते ही हम मां महिषासुर मर्दिनी के इस रूप का अवलोकन करेंगे। मूर्त में देवी दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। माता के कुछ भाग को खंडित भी कर दिया गया है। इस गलियारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते ही विष्णु जी के 10 अवतारों में से तीसरे अवतार वारा अवतार को दर्शाया गया है।
इस तरह की मूर्ति हमने बादामी में भी देखा था, जहां भगवान वराह भूदेवी को हिरण्य याक्ष नामक दुष्ट राक्षस से बचाते हैं। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर अगर आप ध्यान दें तो मां लक्ष्मी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। ये है पूर्ण स्वरूप। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो विष्णु जी के चौथे अवतार कुछ इस प्रकार से हमें मिले। इस अवतार में भगवान विष्णु का धड़ मनुष्य का है और मुख शेर का और पंजे भी शेर के हैं। हमने बादामी में भी भगवान के स्वरूप को देखा था। शिव जी अपने वाहन नंदी के साथ भगवान त्रिभंग मुद्रे में खड़े हैं। शिव जी के पास कई भुजाएं हैं। ये है भगवान का पूर्ण स्वरूप। गलियारे में अनेकों और भी छोटी बड़ी नक्काशियां की गई है। स्तंभों पर प्रेमी जोड़ी बेहद बारीक तरीके से उकेरी गई हैं। इन पत्थरों की चमक वैसे है जैसे ये प्राचीन काल में थी। एहोला में एक अच्छी यादों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर से अगले एक और नए वीडियो में।